क्या हुआ? नहीं उठा रहे फोन? नहीं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और किस किस से बात करनी होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नूर। अगर पुलिस ने असवद को ना छोड़ा और जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कॉल करो फिर से। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा नहीं सोचें। अल्लाह ताला छोटी सी बच्ची के सर से बाप का साया नहीं छीनेंगे। क्या हुआ? असवद नहीं आया अभी तक? आ जाएंगे अम्मी, बस आप दुआ करें। या अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिया है हमें। हमारी मदद करो और मेरे बेटे को जल्दी से घर ले आओ। आजो आलियान। इजाज असवद कहाँ है? असवद, आलियान, असवद कहाँ है? असवद। सलीम बस। कैसे हो? ठीक हो? बेटा, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? बस अम्मी जरा दिमाग इधर उधर हुआ था, ध्यान नहीं और गाड़ी लग गई। सच में पता है कि कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। शुक्र है कि तुम ठीक ठाक वापस आ गए हो। आलियान ने छुड़वाया इसे। मैं बड़ा हैरान हूं आज कि इसने कैसे उन लोगों को डील किया, उनसे सुलह सफाई की बात की। सच पूछो तो मैं तो बात भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा था उनसे। आलियान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चाची, शुक्रिया की वाकई कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। और तुम क्यों आ गई? तुमने तो मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। भाई प्लीज, भाभी को कुछ ना कहें, वो बहुत परेशान थी। सारी रात ठीक से सो भी नहीं सकी। असद भाई, चाचा, घर में मैं सबसे बात करूंगा कि इस बॉयकॉट को खत्म करें। अच्छी बात है। भाभी, आप भी अपने घर वालों से मिल सकेंगी और नूर को भी अपने घर वालों से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। बेटा, अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा हम सबके लिए। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं इस बॉयकॉट की वजह से सब लोग कितने परेशान हैं। असद भाई, अब आप आराम करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नूर को आप इजाजत दें, क्योंकि हम रात से घर नहीं गए हैं। अब अम्मा बहुत परेशान हो रहे हैं। चलो यार, थैंक यू वंस अगेन। जाओ बेटा, चलो जाओ उसके साथ। चल, ठीक है बाबा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये रहो। जाओ। खुदा हाफिज। आलियान, भाई साहब का शुक्रिया अदा करना, कहना मैं बहुत ममनून हूं उनका। बाबा, आप तायाजान से खुद कह दीजिएगा, आप खुशी होगी उन्हें। हाँ, मैं खुद कह दूंगा, लेकिन तुम लोग भी भाई साहब और भाभी का शुक्रिया अदा करना। और मुझे फख्र है तुम्हें बेटा, जो कुछ तुमने किया। थैंक यू ये सब कुछ करने। थैंक यू। चलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
जी तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। तुम भी सारी रात नहीं सोई? अल्लाह का शुक्र है बस। करम है अल्लाह। अभी भी गुस्से में है? नाराज तो मुझे होना चाहिए ना। तलाक की धमकी तो आपने मुझे दी थी। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। और हमारी बेटी, ये कैसे रहेगी हमारे बगैर? अभी तो हमने इसकी खुशियां भी नहीं देखी है। क्या करता मैं, गुस्सा आ गया था मुझे। और तुम भी तो मेरी बात नहीं मान रही थी ना। बस गुस्से में मुंह से निकल गया। मैं तो बस चाह रही थी कि ये मसला किसी ना किसी तरह हल हो जाए बस। उस दिन जब मैं तुम्हारे यहाँ से निकला ना नीला, तो तुम्हारी बातें गूंज रही थी मेरे से। नीला पता ही नहीं चला कब वो बाइक वाला मेरे सामने आ गया। देखो, मैंने जो कुछ तुम्हें कहा वो गुस्से में कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी नीला, लेकिन बस निकल गया मुंह से। और ये जो कुछ हो रहा है ना मेरे साथ, उसी की सजा है। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। इधर देखिए, मुझसे वादा करें, आज के बाद कभी भी आप खुद को हमसे दूर जाने की बात नहीं करेंगे। वादा करें। मैं वादा करता हूं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हम साथ रहेंगे हमेशा। देखो कितनी क्यूट है। हमेशा। आलियान, आलियान उठे। आलियान उठ जाए, सब आ गए हैं। क्या सब आग? इतनी देर सोता रह गया। कौन कौन आया? सब आ गए हैं। ताई जान नीचे वेट कर रहे हैं आपका। और ताई जान बहुत गुस्से में है। अम्मा को रहने दो, मैं संभाल लूंगा उन्हें।
आलियान हाँ रुक जाए। क्या हुआ? सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। वो अब ठीक है? हाँ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत डिसेंट लग रहे हैं। आलियान, हाँ माँ। ये मेहमान तुमने बुलाए? हाँ, मैंने बुलाया। ये जो तुम अपनी बीवी के कहने में आके कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे। मामा मैं जो कर रहा हूँ ना अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और एक बात बोलो, बस तुम भी अपना दिल साफ कर लो। ठीक है, फिर मेरी भी जो मर्जी आएगी ना मैं वो करूंगी। मुझे भी किसी को पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। हम भाई मुझे तो आलियान की बात बहुत अच्छी लगी है। भला क्या रखा इस नाराज़गी में और बायकॉट में। मैं तो ये चाहता हूँ कि तमाम रिश्ते आपस में प्यार मोहब्बत और इज्जत इकराम के साथ रहें। भाई आलियान भी घर का बच्चा और आरिश भी। बेशक इन दोनों के दरमियान जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मेरे नज़दीक इस मामले को सही करने की बस एक ही सूरत है, और हम सब चाहते हैं कि ये मामला सही हो जाए। वो सूरत ये है कि मैं समझता हूं कि आरिश की शादी कर दी जाए और फरा भाभी को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि अगर वो बिरादरी से मिलना जुलना चाहती हैं तो आरिश की शादी करते हैं। इसी सूरत में वो बिरादरी से मिल भी सकती है और आना जाना भी कर सकती है। ये मेरा मशवरा है, बाकी आप लोग देख लें क्या कहते हैं आप लोग। और इजाज, तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे आपका फैसला मंजूर है, कोई एतराज़ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे और भाई साहब के बीच में जो दीवार हायल है ये हट जाए। ये बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनकी, और मैं नहीं चाहता कि ये दूरी हमेशा रहे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है दोनों घरों को जोड़ के रखने की, सो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे भाई, तो फिर इंतजार किस चीज का है? तुम असलम की इज्जत करते हो, असलम तुमसे प्यार करते हैं, तो किस चीज की रुकावट है? भाई मेरा तो मानना है कि आप लोग प्लीज खड़े हों और एक दूसरे को गले लगाएं और सारे मामला यहीं खत्म कर दें। और एक बात याद रहे कि आज के बाद कोई नाराजगी नहीं होगी, ये आपको वादा करना होगा। ठीक है? प्लीज सबकी खुशी इसी में कब गले मिल जाए। शाबाश। सॉरी भाई साहब।
क्या हुआ? सुबह दुकान पर नहीं जाना? जाना है ना। आप नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि कुछ देर बाहर आकर बैठ जाऊं। क्या बात है? ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ ये आलियान पहले कहाँ थे? क्या मतलब? मतलब ये कि कल जिस तरह आप असवद भाई के लिए परेशान थे और फिर रात को भी मेरे साथ रुक गए ये जानते हुए भी कि ताईजान गुस्सा करेंगी, और फिर जिस तरह बायकॉट ख़त्म करवाया आपने। पता है, जब मैं सोचती थी कि अपने घर वालों से नहीं मिल पाऊंगी, दिल बहुत परेशान हो जाता था। छुप छुप के रोती थी मैं। और अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बैठो। ऐसे ही खुश रहा करो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। थैंक यू। वो क्या कहते हैं, पेंशन नॉट। चाय पियेंगे? वाह भाई, अभी मुझे चाय की ही शदीद तलब हो रही थी। यानी मेरा ज़हन भी पढ़ना शुरू कर दिया तुमने। डॉक्टरी के साथ साथ इल्म नजूम भी पढ़ रही हो। चाय लाती हूँ। ठीक। ओ बेलिया छोड़ो भी रंजिशें, ऐसी भी है क्या मजबूरी। बाबा ने कहा था कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। कमाल की नजर थी बाबा की, पहचान गए थे वो आपको। आप वाकई किसी हीरे से कम नहीं। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं, अब कुछ सुना आपने? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ कहा है तुमने मुझसे। तो फिर शायद कुछ कहा। क्या? चाय लाती हूँ।
अरे वाह, नाश्ता, वो भी मेरे लिए। क्या बात है। मैं अंदर लेकर आ रहा था ना, और वैसे भी तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मैं इतना सा भी नहीं कर सकता। बहुत मेहनत से बनाया सब कुछ। चाय पी के बताओ कैसी है। वाह, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। कहाँ से सीखी है? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ब्रेड बना के दे रहा हूँ, तुम लेट हो रही हो तो ये अपने साथ ले जाना, ओके? हाँ, अभी खा लेती हूँ ना तो। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ अगर कुछ चाहिए तो। ओके। तुम भी तो खाओ। अरे मैं खा लूंगा, तुम आराम से खाओ, मैं मेरी फिक्र नहीं करो, ठीक है? जूस भी ट्राई करके देखो कैसा बना। चाय ज्यादा अच्छी है। आरिश, अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं गए? नहीं, वो मैं आज नहीं जाऊंगा। लेकिन आप कहाँ जा रही हो? मैं सावरा के साथ तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि इसी महीने तुम्हारी एंगेजमेंट करनी है। मामा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अनीला का वॉइस नोट सुना है ना तुमने? हम खानदान वालों के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें उनकी बात माननी होगी। मैं खानदान वालों के किसी भी फैसले को हरगिज नहीं मानूंगा। लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ चलना है। आरिश मेरी जान, एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाए, मैं अपनी अनीला से भी मिल सकूंगी। मामा, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? वो लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रेशराइज कर भी रहे तो उसमें हमारा ही भला है। तुम मेरे अकलौते बेटे हो आरिश, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश देखना चाहती। आरिश, इस उम्र में मेरे लिए और परेशानियां मत खड़ी करो। देखो, मैं बीमार रहती हूँ, जिंदगी का कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ तुमको अपनी लाइफ में सेटल देखना चाहती हूँ बेटा, प्लीज। आती हूँ मैं। तहसीन, नूर से कह देना कि खाना बना ले। आज ना मुझे पड़ोस में मिलाद में जाना है, तैयार होने जा रही हूँ मैं, ठीक है? कह देना उसको ज़रा। 2 दफा कह चुकी हूँ अम्मा, महारानी उतर के आई नहीं रही। क्या करूँ मैं? नहीं आ रही? क्यों? मुझे क्या पता, कह रही थी कल कोई टेस्ट है उसका। पता नहीं कौन सा टेस्ट है जिसकी तैयारी कर रही है। टेस्ट है? अच्छा, अभी कराती हूँ जाके मोहतरमा को टेस्ट की तैयारी। देखो बढ़िया ही, देखती हूँ कैसे टेस्ट वेस्ट की तैयारी करती हैं बीबी अपने। अम्मा, अम्मा चुप करो। कहाँ जा रही है अम्मा? क्या कर रही हो? टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ ताईजान। आपको कोई काम है? हाँ, मिलाद में जाना था, महल्ले में मिलाद है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। ताईजान, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं नहीं जा सकती।
कल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अरे बीबी, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। उन्होंने खास कर फोन करके कहा था कि अपनी बहू को साथ लेकर आइएगा। मैं क्या अकेली जाती अच्छी लगूंगी? और क्या कहूंगी उनसे कि मेरी बन्नो, मेरी बहू टेस्ट की तैयारी कर रही है? और बात सुनो, तुम मेरे साथ कहीं गई नहीं हो शादी के बाद, तो यहाँ जाने का अच्छा मौका है, सारे मोहल्ले से मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन ताईजान टेस्ट। अरे चुप करो। टेस्ट 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 ताईजान, बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ फटाफट। और बात सुनो, मुझे ज्यादा इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, फटाफट आओ, जल्दी आओ। बंद करो ये तान तोबड़ा, जल्दी करो। अम्मा, हो गई महारानी से मुलाकात? हाँ, हो गई, और टेस्ट की तैयारी भी करा दी। ठीक है ये बात जी। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हमें एक अच्छी सी रिंग दिखा दें। बिल्कुल दिखा देता हूँ। आप सब छोड़ें, ये वाली रिंग चेक करें, इसका काम देखिए। कारीगर ने कितनी नफासत से बनाई है इसे, और पूरी मार्केट में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, अच्छी है ना? और भाभी पर तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी। एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी पूछें। पहली वेडिंग एनिवर्सरी है जी। तो भाई इस बात पे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट भी देता हूँ इस पे। नाइस, फिर आप इसे पैक कर लें। ठीक हो गया, इसे पैक कर दें जी। कोई और चीज भी समझ आ रही है? ब्रेसलेट्स भी हैं और फिलहाल आप उसे ही पैक कर दें, ये रहने दें। फिलहाल रिंगी ये लीजिए आपकी रिंग। थैंक यू। और दोबारा जरूर आइएगा, हमारी दुकान पे आपको वो चीज मिलेगी जो मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसका बिल? इसकी पेमेंट सामने काउंटर पर। थैंक यू। शुक्रिया। आलियान बेटा, वाह वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि सुनार का बेटा सुनार होता है। शुक्रिया। ये तो उनको भेजना था ना, ये वो जिनकी कॉल भी आई थी। ठीक है, ये तीनों डिजाइन हम सब करके उनको डिलीवर करवा देते हैं। आओ। अच्छा जी। अरे यार, आजकल किस्मत वैसी खराब चल रही है, ऊपर से पत्ते भी इतने बुरे आ रहे हैं। चलो यार, एक बात बता, तेरी बीवी कब तक आएगी? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा था कि हम टाइम से निकल जाएं। अरे वो शाम तक आएगी, टेंशन मत लो, तुम लोग आराम से पत्ते खेलो। यार आहिल, तूने तो कहा था तेरी बीवी जॉब के लिए नहीं मान रही, फिर वो राजी कैसे हो गई? चलो बताता हूँ। मैंने 2 इमोशनल बातें की, प्यार के बोल बोले, और वो मान गई। लड़कियों की मुझे यही बात अच्छी लगती है, बहुत बेवकूफ होती है, बातों में आराम से आ जाती है। क्या बात है। मैं लंच के लिए निकल रही हूँ, तुम भी ज्वाइन करोगे? नहीं, मुझे कॉल करनी है, आप जाओ। श्योर। यार मेरा तो ग्लास ही खत्म हो गया, इसको रिफिल करना।
बात सुनो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ओके? खामोश है ना। हेलो बेबी, कैन यू इमेजिन, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। अच्छा, वाकई? हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ ना, तो मुझे मेरा दोस्त मिला। मिलते ही पूछता है कि भाभी कैसी है। मैंने उसे बता दिया, भाभी की आज नई जॉब लगी है। नवेरा, थैंक यू सो मच। मेरी बीवी बनने के साथ साथ तो मेरी दुख सुख की पार्टनर ही बन गई। क्या हो गया, तुम भी तो मेरे लिए इतना कर रहे हो ना। अच्छा ये बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा जा रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो अच्छा जा रहा है। पहला दिन है इसलिए उस तरह से वर्कलोड भी नहीं है, लेकिन आगे आगे देखो क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ मसला हुआ भी तो तुम हो ना, तो मेरी मदद कर देना। जाहिर है मेरी जान, क्यों नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि कॉल क्यों की थी? अच्छा हाँ, वो मैंने ये कहना था कि मैंने घर पे सैंडविचेस बना के फ्रिज में रख दिए थे, तो घर जाके खा लेना। नवेरा, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है ना। अच्छा नवेरा, मैं इंटरव्यू देने आया हुआ हूँ और दोस्त मुझे बुला रहा है, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। तो दोस्तों, तुम लोग ने क्या सीखा? अपनी बीवी को प्यार दो, उससे एहतराम से बात करो और दो झूठे बोल दो। बीवी आपकी सारी बातें मान जाएगी। कैसा? किसकी चाल थी? आपकी बारी है। ओह मेरी बारी थी, सॉरी। अब तुम लोग देखना बुरे पत्तों के साथ भी बंदा कैसे जीतता है। कहाँ जा रही हो? वो कमरे में पढ़ाई करने। नहीं, छोड़ो अभी पढ़ाई वढ़ाई को, जाकर मुझे ठंडा पानी पिलाओ। पानी नहीं मिला वहाँ पे ढंग का, हलक खुश्क हो रहा है मेरा। जी लाती। जल्दी लेकर आओ। हद हो गई भाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर वक्त यही रह गया। दिमाग पता नहीं कहाँ से हम लेकर आ गए ये बहू अपनी। उफ, ये लें ताई जान। जल्दी ले आई। ये क्या पानी लेकर आई हो? चूल्हे पे से उतार के लाई हो? इतना गर्म पानी है? नहीं नहीं ताईजान, मैं तो फ्रिज से ही निकाल कर लाई हूँ। और तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पी के देखो, इतना गर्म पानी है। हद हो गई, कोई काम नहीं होता तुमसे ढंग का। नहीं, मैं दूसरा ले। रहने दो, तुमने पिला दिया और मैंने पी लिया। हद हो गई भाई, पानी भी नहीं पिला सकती तुम। किसी काम की नहीं हो वैसे। जाओ देखो किचन में क्या काम है, आलियान आने वाला है, किसी चीज की कोई कमी ना रहे। काम तो होता नहीं है तुमसे। खड़ी क्या हो, यूं यूं क्या देख रही हो? जाओ खाना बनाओ जाके। पढ़ाई की फिक्र रहती है, खाने की नहीं रहती। हाय हाय, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ। आराम कर लूं थोड़ा भाई। ठंडक पड़ गई फिर, का पानी भी नहीं था वहां तो। आहिल, आहिल। ये तो कह रहा था इंटरव्यू के लिए गया। ये इंटरव्यू।
होता इसका।